हम आपके सामने कुछ ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो आपको जागरूक करती हैं, सतर्क करती हैं। और आज भी आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि आपको जागरूक करेगी। ये घटनाएं जो हमारे आसपास घटित होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सतर्क करती हैं। आज की कहानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है। रात के सन्नाटे में मध्य प्रदेश के शिवपुरी की गलियों में खून की बूंदें बिखर गईं, जब कपिल मिनोचा पर दो नकाबपोशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक गहरी सुनियोजित साजिश थी, जिसके तार पारिवारिक रंजिश और लाखों की डील से जुड़े थे। 72 घंटों में पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले को सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और आइए अब जानते हैं किसने रची थी ये खौफनाक साजिश। इसका खुलासा पुलिस ने आज ही किया है। गुनहगार तो सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है, वो आपको बता देते हैं शुरू से। 17 जुलाई की बात है 2025, अभी कुछ दिनों पहले रात 9:30 बजे शिवपुरी की वीर सावरकर कॉलोनी की पतंजलि वाली गली और 36 साल के कपिल मिनोचा अपनी जूस की दुकान बंद कर एक्टिवा से घर लौट रहे थे। जैसे ही वो गली में अंकुर श्रीवास्तव के मकान के पास पहुंचे, दो नकाबपोश अचानक सामने आए। एक ने दौड़कर कपिल की गर्दन पर चाकू से वार किया, दूसरा बार पीठ पर। खून की धार बह निकली, लेकिन कपिल ने हिम्मत दिखाई और एक्टिवा तेज कर जैसे तैसे किसी भी तरह बच निकले और बच गए। हमलावर भी अंधेरे का फायदा उठाकर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, लेकिन शिवपुरी पुलिस के लिए यह मामला बड़ी चुनौती बन गया। पुलिस ने रातों की नींद हराम कर दी। गली गली के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, हर फ्रेम की बारीकी से जांच की गई, देखा गया। फुटेज के संदिग्धों को दो लोगों पर नजर पहुंची, मास्क पहने हुए, लेकिन उनकी चाल और कपड़ों ने उन्हें बेनकाब कर दिया। मुखबिरों को सक्रिय किया गया और शिनाख्त की गई आसिफ और अरबाज की। पुलिस ने घेराबंदी की। आसिफ को उसकी पल्सर मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा, वो कहीं जाने की तैयारी में होगा। पूछताछ में आसिफ टूट गया, उसने सारा राज उगल दिया। बताया जाता है कि साजिश का मास्टरमाइंड था गणेश मिनोचा, कपिल का चचेरा भाई। गणेश ने ही आसिफ को 25 लाख की डील दी थी, कपिल को रास्ते से हटाने के लिए। साथ में थे अरबाज खान, दानिश और छुन्ना। ये चारों अरबाज के महाराणा प्रताप कॉलोनी के टेंट गोदाम में बैठकर साजिश रचते थे। गणेश की रंजिश की जड़ गहरी थी। कपिल और गणेश जो थे वो मिलकर जूस की दुकान चलाते थे, लेकिन गणेश को लगता था कि कपिल मुनाफे में हेरफेर करता है। और कोई संपत्ति विवाद भी था। नजदीक में कोलारस है, कोलारस में एक संपत्ति को लेकर बताया जाता है कथित तौर पर कि कपिल ने अपने नाम करा लिया था। इसके अलावा गणेश मिनोचा की जो मां थी, तो गणेश की मां के साथ कपिल की पत्नी पूजा के झगड़े आए दिन होते रहते थे और उन झगड़ों ने आग में घी का काम किया। गुस्से में आग बबूला गणेश ने 3 महीने पहले जैन दूध डेयरी के पास चाय की दुकान पर आसिफ से मुलाकात की। आसिफ ने अपने दोस्त अरबाज को साथ लिया और फिर दानिश और छुन्ना को जोड़ा गया। साजिश पक्की हो गई। गणेश ने 50,000 रुपए एडवांस दे दिए, बाकी रकम काम होने के बाद मिलनी थी। 10-15 दिन पहले इन चारों ने कपिल की रेकी की। 17 जुलाई की रात को योजना फाइनल थी। आसिफ और अरबाज ने कपिल का पीछा किया। मोबाइल पर दानिश और छुन्ना को उसकी लोकेशन थी, जिस लोकेशन पर पहले से दोनों मौजूद थे। प्लान हुआ कि एक साथ हमला बोला जाएगा। जैसे ही कपिल गली में पहुंचा, दानिश ने चाकू से वार किया। बताया यह भी जा रहा है कि हमले के वक्त चाकू भी टूट गया और कपिल बच निकला।
आमतौर पर चाकू टूट जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती रही कपिल की। फिर इसके बाद हड़बड़ी में बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकली। सीसीटीवी, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने एक एक कर सभी को दबोच लिया। सभी आरोपी पकड़े गए। अरबाज और छुन्ना का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया। गणेश ने सारी साजिश कबूल कर ली। ये सनसनीखेज खुलासा था। एक चचेरे भाई ने पारिवारिक रंजिश और लालच में अपने ही भाई की जान लेने की सुपारी दे दी। शिवपुरी पुलिस की इस तेज तर्रार कार्रवाई ने न सिर्फ अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि कानून के इकबाल को भी बुलंद किया। इसके लिए बहुत बहुत तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पैसों के लालच में क्या कोई अपने परिवार में भी अपराध करने से नहीं चूक रहा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं और इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो भी कहानी हमने आपको सुनाई, ये पुलिस की थ्योरी है। पुलिस का जो कहना है, पुलिस ने अपनी पड़ताल के दौरान जो पाया और जो बताया, उसके आधार पर हमने आपको ये कहानी सुनाई। अब आगे अदालत में तथ्य रखे जाएंगे, साक्ष्य होंगे, फैसला होगा और आगे की कहानी में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा नाम सौरभ दुबे।